बच्चों की कहानी, बच्चों की जुबानी। अब आप सोचेंगे कि मैं आपको जिन दो लोगों से बात करा रहा हूं ये बच्चे तो हैं नहीं, लेकिन ये कभी तो बच्चे थे और इनका जो तजुर्बा रहा है इस पूरे आंदोलन से जुड़ने का, इस मुहिम से जुड़ने का, वो क्या रहा है और इन्होंने ज़मीनी हकीकत क्या देखी है जिससे इनके अंदर भी बदलाव आया है और शायद समाज में भी बदलाव आया है। ये कहानी बताने के लिए हमारे साथ आप दोनों जुड़े हुए हैं। सबसे पहले ललिता, आप राजस्थान की हैं और जय कुमार, आप बेगूसराय बिहार के हैं। ललिता, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। कैसे मुहिम से जुड़ी, क्या अनुभव रहा, क्या समस्याएं झेली और उनसे उभरने के बाद कैसे खुशी मिली, इसको बताइए। मैं जब छोटी थी तो हमारे गांव में गवर्नमेंट स्कूल में उसमें पढ़ा करती थी। तो जो कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन है, इसकी जो एक योजना है बाल मित्र ग्राम, इसके तहत जो राजस्थान के गांव, इसके अलावा बहुत सारे राज्य हैं, उनमें भी इस काम को चलाया जा रहा है। तो उसके तहत हमारे गाँव को एक बाल मित्र ग्राम रूप के चुना गया। तो उन्होंने हमारे गांव में आए और हमारे गांव की स्थिति देखी। तो हमारे गांव की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसमें बच्चों के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता था। बाल मजदूरी, बाल विवाह, छुआछूत, भेदभाव और इसके अलावा भी बहुत सारी सामाजिक बुराइयां थी जिनके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता था। तो उन्होंने हमारे स्कूल में आया और हमको बताया कि ये बाल मजदूरी क्या होती है, बाल विवाह क्या होता है। हम पहले इन चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। हम सिर्फ स्कूल में जाते और स्कूल से आते, इससे मतलब था हमको। लेकिन उन्होंने आके हमको बताया और हमको इन सब की जानकारी हुई। इसके बाद में उन्होंने हमारे गांव को एक बाल मित्र ग्राम के रूप में चुना और जो हमारी स्कूल है उसमें जो बच्चों की एक पंचायत होती है, बाल पंचायत, उसका चुनाव करवाया। तो उसकी मैं सरपंच बनी। मेरे अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आया। मैं पहले अपनी बात अपने घर वालों के सामने भी नहीं रख पाती थी। उनसे बहुत ज़्यादा डरती थी कि पता नहीं वो मेरी बात मानेंगे या फिर नहीं मानेंगे। लेकिन अब मैं हर बात अपनी उनके सामने रख पाती हूँ और अपना अधिकार उनसे मांग पाती हूँ। एक आवाज़ में जो आपके बुलंदी अभी आई है, ये हमेशा से थी या ये काम करने के बाद उसका जो परिणाम आपने देखा उसकी वजह से आवाज़ में एक जोश आया है? जी, जैसे आप पहले बताती थी, पहले डर लगता था अपनी बात कहने से। हाँ, पहले ये बुलंदी नहीं थी। पहले तो कुछ बोल भी नहीं पाते थे। हाँ। बुलंदी कहाँ से आएगी। लेकिन जैसे हमने काम किया तो उनका परिणाम बहुत अच्छा हुआ। तो उसके बाद हमारी आवाज़ में बुलंदी है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। अब जय, मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपकी कहानी क्या है। बिहार में मैक्सिमम आप देखेंगे कि जो परिवार हैं गांव में, मैक्सिमम गरीब लोग हैं जो अपने बच्चों को खिला पिला भी नहीं सकते, वो पढ़ाई के लिए तो सोच ही नहीं सकते। तो मेरे परिवार का भी कुछ इसी तरह का स्थिति था, जिसके वजह से मुझे काम करने के लिए दिल्ली आना पड़ा और मैं एक दुकान में करीब 6 महीना के आसपास काम किया। उसके बाद वहाँ से बचपन बचाओ आंदोलन ने मुझे रेस्क्यू करवाया और रेस्क्यू करवाने के बाद मुझे जयपुर में बाल आश्रम भेज दिया गया, जहाँ पे मैंने अपनी आगे की पूरी पढ़ाई कंप्लीट किया। कौन से साल की बात है ये? 1999 की बात है। उस टाइम पे मैं 9 साल का था। उसके बाद जब मैं बाल आश्रम आया तो जो ज़िंदगी में पहले जी रहा था और जो मैं आगे देख रहा था कि मेरा आगे क्या फ्यूचर होने वाला है, वो एकदम से जादू जैसा नहीं होता है कि कहाँ हम थे कहाँ उठ के चले आए। मेरा बचपन में एक सपना था कि मैं कुछ पढ़ लिख लूँगा तो टीचर बनूँगा, तो वो कहीं ख़त्म सा हो गया था। लेकिन जब मैं बाल आश्रम गया तो वो लगा कि नहीं, अब मैं उस चीज़ को कंप्लीट कर सकता हूँ। तो बचपन बचाओ आंदोलन के कई सारे प्रोग्राम चलते हैं अलग अलग, उसमें से एक मुक्ति कारमा कैंपेन भी है जिस पे मैंने काम किया। पढ़ाई के दौरान भी जब मुझे 1 महीने 2 महीने का जो गर्मी छुट्टी का टाइम मिलता था, मैं जाता था उनमें, गांव में जाता था, बिहार के अलग अलग एरियाओं में, झारखंड के अलग अलग एरियाओं में, उत्तर प्रदेश के, वहाँ जाके लोगों को समझाता था कि अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। गवर्नमेंट की कई सारी सुविधाएं हैं, लेकिन वही है कि गांव के लोग पढ़े लिखे नहीं होते, उनको पता नहीं रहता कोई भी चीज़ें। तो इसके ऊपर भी हमने काफ़ी सारा काम किया कि लोगों को अवेयर किया कि नहीं, बच्चों को पढ़ाओ, काम मत कराओ। उसके बाद जो अभी भी बहुत सारे बच्चे गुलाम हैं, मैं करीब पिछले 5 साल से सैकड़ों रेस्क्यू ऑपरेशन कर चुका हूँ और करीब हजारों, देश भर में, हाँ, करीब हजारों बच्चों को, ऐसे लूँ तो करीब 5-6 हज़ार के लगभग बच्चों को मैंने रेस्क्यू करवाया है पिछले 5-6 सालों में। और मुझे बहुत खुशी मिलता है
कि एक मैं था जो गुलाम था। हाँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे जैसे और भी बच्चे, मेरे जैसे और भी जाए गुलामी की ज़िंदगी जिए। वो भी आज़ाद हैं, आज़ाद देश के नागरिक हैं, उनको आज़ादी का पूरा हक है, बच्चे होने का पूरा हक मिलना चाहिए, परिवार से भी और सरकार की तरफ से भी। तो मैं हमेशा इसी काम में लगा हूँ और मैं इसी में लगा रहूँगा जब तक देश के पूरे बच्चे आज़ाद नहीं हो जाते। बहुत बहुत बड़ी बात आपने कह दी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस मुहिम से आप भी जुड़ सकते हैं और अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो डिटेल्स आपके स्क्रीन पर हैं, आप डोनेट कर सकते हैं ताकि बच्चों को वो इंसाफ और हक मिल सके जो उनकी ज़रूरत है, जो उनका है। बने रहिए हमारे साथ।